स्वामीजी महामुनिराज की स्वामीजी महामुनिराज की कतई स्वर्णी सारस्वत विनय चकोटी व शिक्षा दीक्षा दाता मम अरण्य देवाचार्य भगवान श्री विभव सरस्वती की माँ जीवानी तेरी जय हो सदा विजय हो। तेरी विशाल पद में श्रोताओ सूर्य का उदय हो, सुतो ब्रह्म का उदय हो। आप सभी का प्रातः कालीन सत्र में संस्कारों के उद्घाटन की सभा में स्वागत है। लोग कहते हैं कि शिविर का उद्घाटन है, वस्तुतः यहाँ पर संस्कारों का मंगलाचरण हो, इसलिए संस्कारों के उद्घाटन सभा। यूं तो बहुत सारे शिविर के उद्घाटन होते हैं, कहीं योगा शिविर, कहीं कोई शिविर, लेकिन वहां पर संस्कार नहीं दिए जाते। पर आज के शिविर का नाम है सम्यक ज्ञान शिक्षण शिविर। अर्थात जीवन में सम्यक ज्ञान शिक्षण शिविर। इस सम्यक ज्ञान शिक्षण शिविर से सिद्ध हो रहा है कि अभी तक जो ज्ञान है मिथ्या मतलब झूठा। अभी तक का जो ज्ञान है वो झूठा है, अभी सच्चा ज्ञान नहीं हुआ है। जब तक सच्चा ज्ञान नहीं होगा तब तक शीला जी, वंदना जी, सम्यक ज्ञान शिक्षण शिविर चलती रहेंगी और शिविरार्थी लोग बनते रहेंगे। जिस दिन इन जीवों के लिए, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो, चाहे युवती हो, जो भी हो, जब तक उन्हें सम्यक ज्ञान नहीं होगा, सम्यक मतलब सही सच्चा, जो ही और उपाधि का ज्ञान कराए वो है सच्चा ज्ञान। क्या छोड़ना है और क्या जोड़ना है। उपाधि मतलब ग्रहण करना, ये मतलब छोड़ना। बड़े लोग समझेंगे क्या छोड़ना है और लाइफ से क्या माइनस करना है और लाइफ में क्या प्लस करना है। सम्यक ज्ञान का मतलब सिर्फ इतना ही है, हमें क्या छोड़ना है बच्चों, हमें बात करना छोड़ना है। कहाँ पर? मंदिर में। क्योंकि शिविर का मतलब ही सिर्फ इतना ही है कि मंदिर में आकर के इधर उधर की बात करना छोड़ना है और मंदिर जी में शिविर के शिविरार्थी बन करके जो भगवान ने बात कही है, जो सच्ची बात, उसको अपने जीवन से जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? मात्र जब तक शिविर में आएंगे तब तक मंदिर जी में किसी तरह की बुराई नहीं करेंगे, ये छोड़ना है। और घर जा करके बुराई करेंगे क्या? नहीं 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 करोगे ना। मम्मी अच्छी है कि पापा? बताओ, मम्मा अच्छी है कि पापा अच्छे हैं? जल्दी बताओ। मम्मी। बस यही बात छोड़नी है। मम्मी देखो बेटा, आज से शिविर का मंगलाचरण है, आपको प्राइज भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आज से आपको ये नहीं कहना कि मम्मी अच्छी है और आपको ये नहीं बोलना कि पापा अच्छे हैं। आज से आपको बोलना मम्मा भी अच्छी है और पापा भी अच्छे हैं। आप कौन अच्छा? मम्मा अच्छी है कि पापा अच्छे हैं? दोनों अच्छे हैं। कौन अच्छा है? दोनों अच्छे हैं।
अतः संस्कारों में सिर्फ सम्यक ज्ञान का मतलब सिर्फ इतना ही, क्योंकि हमने पूज्य गुरुदेव की संघ में प्रवेश किया तो हमने भी यही बात कही थी, पापा बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मम्मा काम करने का बोलती है इसलिए मम्मा अच्छी नहीं है, पापा बस तो ला करके देते हैं इसलिए पापा बहुत अच्छे हैं। पर पूज्य गुरुदेव ने कहा था दोनों अच्छे हैं। तो हमें अपने जीवन में बहुत सारी शिक्षा भी प्राप्त करनी, जहाँ गति भी पढ़ेंगे, जहाँ पंच पाप को भी पढ़ेंगे, षडावश्यक को भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, मंगल पाठ भी पढ़ेंगे। वहां पर छोटी छोटी सी हमारे यहाँ पर विद्वान गण बैठे हुए हैं। विद्वान होता कौन है? हमारे चंदनमल दादाजी कहते हैं विद्वान होता कौन है? जिसके अंदर गुण होते हैं वो विद्वान होता है। अर्थात यहाँ पर विदुषी बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं, यदि इनके अंदर गुण है तो ये विद्वान है, ये विदुषी है। और यदि ये शिक्षा देने आए हैं तो सबसे पहले शिक्षक को ही कुछ शिक्षा लेनी पड़ती है कि वो शिविर के मध्य में शिक्षा देते हुए किसी की ना तो बुराई करेंगे और ऐसी कोई चर्या नहीं करेंगे जिससे बच्चे वो सीखें। अर्थात किसी को डांटेंगे भी नहीं, प्यार से समझाएंगे तो क्या होगा, बच्चे बहुत जल्दी इम्प्रेस होंगे और बच्चे आपकी बात मानेंगे। बहुत अच्छे, क्योंकि बच्चे नहीं कल के भगवान है। भविष्य के भगवान कौन है? ये बैठे हुए जितने भी बच्चे हैं ये भविष्य के भगवान है। हम इन बच्चों को बच्चे ना देखें, इनमें हम भगवत्ता देखें। ये भगवान है। कुछ सुधा सागर जी इन बच्चों को भगवान के रूप में देखा, तब कहीं जाकर के सम्यक ज्ञान शिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। तो आज हम आपको सबसे पहले बुराई नहीं करना। हमने पाठशाला में बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा। जो पाठशाला में पढ़ा वो तो है ही जीवन में, लेकिन जो गुरुदेव की पाठशाला में पढ़ा वो कुछ और विशेष था। पाठशाला ने हमें मंदिर, सम्यक ज्ञान शिविर ने हमें मंदिर जाना सिखाया। सम्यक ज्ञान शिविर ने हमें साधु संतों के पास जाना सिखाया। और जब हम वहां गए तो कुछ और विशेष मिला। अभी मात्र विद्वान और विदुषी से चर्चा कर रहे हैं, अभी मात्र शिक्षण शिविर में इतना ही सिखाया जाता है। नमोकार मंत्र में कितनी मात्रा है? तो कहेंगे 58। नमोकार मंत्र में कितने अक्षर है? तो लोग बोल देंगे 35। लेकिन हम चाहेंगे थोड़ा सा आज की युग की तरह चले। अब नमोकार मंत्र में यदि 58 मात्राएं, 58 मात्राएं हैं तो कौन से पद में कितनी? क्योंकि मैंने यहाँ पर जब पहले दिन क्वेश्चन नमोकार मंत्र से किया तो किसी ने भी आंसर नहीं दिया। और मैं चाहूंगी हमारा मंगलाचरण जब भी होता है तो नमोकार मंत्र से होता है। तो हम चाहेंगे कि ऐसा कुछ पढ़ाया जाए। आज मोबाइल नंबर की बात की जाए। आपका मोबाइल नंबर क्या है सुनील जी? तो आपको अच्छे से याद है। आप कह देंगे कि 9425636645। आप बहुत जल्दी रिपीट कर देंगे, बट हम आपसे कहेंगे पंच परमेष्टि का नंबर क्या है तो आप नहीं बताएंगे। लेकिन ये शिविर बिल्कुल इजी वे में बच्चों को खेल खेल में, बच्चों बोलो 7 7 5 7 7 9 7 5 7 7 9। बोलो किसको याद हो तो जल्दी। 7 5 7 7 9। 7 हिंदी में बोलते हैं, ठीक है? 7 5 7 7 9। 7 5 7 7 9 क्या है? नमोकार मंत्र में अक्षर क्या है? अक्षर। अर्थात अपन को थोड़ी सी टेक्निक बदलनी पड़ेगी।
ताकि बच्ची भी छोटे से समय में अपन बोलेंगे यूं यूं तो ज्ञान बहुत कम दे पाएंगे। अल्प समय में एक दिन में जो बड़ों को ज्ञान नहीं है वो आप दे सकते हैं 11, 9, 11, 12, 15। क्या 11, 9, 11, 12, 15 ये क्या है? मात्राएं हैं। अब आप समझना तो ये ऐसे ही तीर्थंकर के नाम भी हैं, जो भी है ये सब कलर्स हैं, सब कुछ ऐसे सिखाएंगे ताकि बच्चे अपनी लाइफ में अभी जो संस्कारों का बीजारोपण होगा वो कभी नहीं भूलेंगे। कभी व्यंजन की बात आती है, नवकार मंत्र में कितने व्यंजन है, नवकार मंत्र में कितने स्वर है, ये सारी चीज यदि आप बताओगे तो व्यंजन क्या कहलाते हैं, स्वर क्या होते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, जब बताएंगे तो बच्चों को ज्ञान होगा। और नमोकार मंत्र पर भी किसी ने पीएचडी नहीं की, बहुत सारे लोग हैं यदि नमोकार मंत्र पर भी पीएचडी तो ये उपाधि प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बच्चों को पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है। और सबसे पहले शिविर का अनुशासन रहेगा। बच्चों आज शिविर का मंगलाचरण है ना, हम सिर्फ प्रकाश जी अध्यक्ष महोदय जी के निवेदन से सिर्फ बच्चों के लिए रोके। हम आज रुकते नहीं, लेकिन हम सिर्फ इन बच्चों की इस प्यारी सी सूरत देखने के लिए यहाँ रुके। तो आज बच्चों को क्या करना है बताओ? एक छोटा सा नियम लोगे। आपकी मम्मा आपको डेली भोजन कराती है ना। आज आपको अपने हाथ से अपनी मम्मा को और अपने पापा को एक बाइट खिलाना, ठीक है? समझ गए? क्या समझे? आज आपको मम्मा डेली आपको भोजन कराती ना, आज मम्मा भोजन कराए तब आपको नहीं खाना, पहले आपको उसी प्लेट में से एक बाइट उठा करके अपनी मम्मा को खिलाना। समझ गए? पक्का? प्रॉमिस? प्रॉमिस? हाँ। अर्थात संस्कार का बीजारोपण कैसे होगा? माँ डेली खिलाती। यदि आज आपके संस्कारों में पड़ गया कि एक बाइट अपने माता पिता को आप खिलाएंगे, तो आपके जीवन में यदि संस्कार पड़ गया तो आप जब वो व्रत भी हो जाएंगे तब भी आपको याद रहेगा मेरे को मम्मा पापा को पहले भूख खिलाना है। जैसे लोग कहते हैं मंदिर आकर के मुझे चावल चढ़ाना है, उसी तरह भोजन करने के पहले मुझे मम्मा पापा भी तुम्हारे भगवान हैं। मंदिर नहीं आते तो कम से कम माता पिता के चरण छू करके उन्हें भगवान के रूप में दिख करके एक बार नमस्कार करना चाहिए। इसलिए आज छोटे छोटे बच्चों को, अभी तक बड़ों को कह रहे थे कि खिलाओ खिलाओ, वो इसलिए कह रहे थे कि बच्चे देखेंगे तो सीखेंगे। आज बच्चे आए हैं तो आज बच्चों को बता रहे, और गलती हो जाए तो मम्मा को क्या बोलना? सॉरी रे मम्मा, क्षमा करना। सॉरी बोलोगे लेकिन कैसे? कान पकड़ करके। अर्थात आपकी टीचर्स, आपकी दीदी, आपके भैया आपको प्रतिक्रमण भी सिखाएंगे। आपको सिर्फ एक मिनट में कैसे सामायिक करते हैं, एक मिनट में कैसे भगवान बनते हैं, क्योंकि एक समय में भगवान बन जाते हैं, तो एक मिनट में कैसे सामायिक करते हैं। प्रतिदिन इन बच्चों को छोटे छोटे से सट आवश्यक एक अर्घ चढ़ा के पूजा करना, एक बार नमोकार मंत्र पढ़ के स्वाध्याय करना, सारी चीज वंदना कैसे करना, सट आवश्यक बच्चे के लिए 2 मिनट में हो जाएंगे सिखाना। तो ऐसा आप सिखाएं। आप सभी के लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आप सभी चाहे बड़े हो चाहे छोटे शिवरार्थी हो, बड़े कोई तत्वार्थ सूत्र पढ़ेंगे। तत्वार्थ सूत्र के 357 सूत्र में से यदि एक भी सूत्र को, बेटो गिफ्ट दे रहे, अभी बैठ जाओ, अभी गिफ्ट दे रहे, बहुत अच्छा, बैठ जाओ, फिर पापा को बुला रहे, ठीक है ना। तत्वार्थ सूत्र के एक सूत्र को भी यदि अमल कर लिया
तो समझ जाना आपका तत्वार्थ सूत्र पढ़ना सार्थक हो गया। आप स्टोपदेश ग्रंथ पढ़ेंगे। स्टोपदेश ग्रंथ में 51 श्लोक हैं। 51 में से आप एक भी अपनी लाइफ में ले ले, चाहे कोई सभी त्यागा श्री सेवितम अविता संचिन्योतिया स्वशरीरम सुपंकेन स्नास्य अमिति विलिम्पति। नहाना तो है ही, त्याग तो करना है, तो पहले क्यों ना जोड़ ले। नहीं, नहाना है तो गंदगी नहीं लगाना, जो लगी है उसको ही साफ करना। छोटी छोटी सी बातें हैं, अधिक ना समझ पाओ, 10 दिन में भी 10 भाव में भगवान बन सकते हो। ये शिविर भगवान बनाते हैं, ये शिविर त्रियंच से तीर्थंकर बनाते हैं। और नर से नारायण की यात्रा शिविर में पूर्ण होती है तो आप सभी के अंदर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, आपके अंदर विवेक जागे। आज कोई वॉशरूम जाएगा तो वहां पर देखना चीटी तो नहीं है। सिर्फ बच्चों को ये नहीं कहना अहिंसा क्या कहलाती, बच्चों को ये बताना कि पैसे कैसे आते हैं। लोग कहते हैं दरिद्री के तंगी कैसे आती है और पैसे कैसे आते हैं, तो सिर्फ बच्चों को बताना चीटी की रक्षा करने से बहुत सारे पैसे आते, वो बुद्धि बढ़ती है। बच्चों को ये नहीं कहना कि अहिंसा है, बच्चों को ये बताना कि चीटी की रक्षा करने से बुद्धि बढ़ती है। मच्छर की रक्षा करने से मच्छर सब मारेंगे नहीं तो बहुत सारे पैसे आएंगे। अर्थात कहने के लिए छोटी छोटी सी, क्योंकि अपन को उनको सिर्फ बचाना है, जीवों की रक्षा करनी है, तो छोटी छोटी सी बात जिनके माइंड में क्लिक हो जाए, जो कभी ना भूलें, इस तरीके की शिक्षा विदुषियों विद्वान विद्युत गण देंगे। मैं पूर्ण विश्वास है, पूर्ण श्रद्धा है, आस्था है कि आप सभी बहुत अच्छे संस्कारों में पले हैं और इन संस्कारों में बच्चों को पालेंगे और बड़ों को भी अच्छी शिक्षा देंगे और आप भी अपनी लाइफ में भगवान बनने का पुरुषार्थ करना। आप अध्ययन करा भी रहे हो, लेकिन सबसे पहले यह सोच रखना हम अध्ययन कर रहे हैं। कुछ गुरुदेव की बात कहते हैं, प्रवचन करो तो कहना हम स्वाध्याय कर रहे हैं, और यदि स्वाध्याय करा रहे हो तभी तो हम स्वाध्याय निजी कर रहे हैं, उसमें दूसरा आ गया तो भूखे को भोजन कराना हमारा कर्तव्य है। तो आज सभी बच्चों के लिए अच्छी सी मालूम है, क्या मालूम है, मम्मा को और पापा को एक बाइट खिलाना। किस चीज का खिलाओगे? जो तुम्हें पसंद हो, है ना, जो माँ तुम्हें खिलाए वही। दूसरी बात, आज मम्मा पापा के चरण स्पर्श करना और क्या बोलना, जय जय, ठीक है ना, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप शिक्षण शिविर के माध्यम से, हमारी अरहन श्री माता जी इन्होंने भी बहुत सारे शिविर पढ़े, क्योंकि आपका शिविर का आयोजन प्रारंभ 93 से हुआ था, 1993 से, लेकिन हमारा जन्म ही 91 में हुआ। तो अब जब तक मंदिर जाने वाले हुए तब से शिविर लगने लगे। प्रत्येक वर्ष शिविर हम सिर्फ किस लिए पढ़ते थे, मुझे फर्स्ट प्राइज चाहिए। बच्चों शिविर क्यों पढ़ना, शिविर में आए क्यों, इसलिए नहीं, सिर्फ ये सोच करके मुझे फर्स्ट प्रथम स्थान चाहिए इसलिए पढ़ना। और जब तुम ऐसे पढ़ोगे तो सारे बच्चे प्रथम ही आएंगे। कितने लोग चाहते हैं फर्स्ट प्राइज? सब चाहते। तो आज से फर्स्ट प्राइज के लिए बहुत अच्छे से आप पढ़ाई करना और आप फर्स्ट ही आएंगे। और हम तो हर बार फर्स्ट आ जाते थे, क्यों? क्योंकि हम पढ़ते ही सिर्फ फर्स्ट प्राइज के लिए थे। हम माता जी बनने नहीं पढ़ते थे, महाराज जी बनने के लिए शिविर नहीं पढ़ते थे, सिर्फ फर्स्ट प्राइज के लिए पढ़ते थे। तो आप सभी भी दिल लगा के तभी पढ़ोगे जब आपको कोई स्थान प्राप्त करने की इच्छा होगी। आज भी हम फर्स्ट स्थान और सिद्धालय प्राप्त करने के लिए जो भी करते हैं कर रहे हैं। तो आइए छोटी सी बच्चों, एक खेल खेल में प्रतिक्रमण होता है, तो अब हमारा समय हो गया खेल खेल में
आनंद के साथ ऐसे हाथ कर लो। आशीर्वाद मुद्रा, ये कौन सी मुद्रा है? आशीर्वाद। इसको बोलेंगे अभय मुद्रा। अभय मुद्रा, इस क्या बोलेंगे? अभय मुद्रा। तो जल्दी से देखना, आपको याद भी नहीं हो तो आप डेली क्या करना, देखो सिर्फ आप डेली ऐसा करना। आपको याद नहीं होगा तो ऐसे करना। भैया साइड हो जाओ। मित्रता, जो बोल नहीं पाएंगे, जिन्हें याद नहीं है, वो सिर्फ काय से और मन से, ये क्या है, मौन वाला प्रतिक्रमण कैसे करते हैं?